सबसे पहले योग्यता, जो स्नातक पास कर चुका है, जो वर्तमान में स्नातक में पढ़ रहा है, चाहे वो कोई भी हो, बीए हो, पीएससी हो, बीकॉम, बी कॉमर्स, जो भी है वो सारे के सारे इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। यानी फाइनल ईयर कर रहा है या फाइनल ईयर कर चुका है, वो सारे की सारी योग्यता। अब इसमें बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में इसके अंदर आपके पास में क्या दिया गया है। देखो, आपको हिंदी का जो है, जो व्यवहारिक ज्ञान है, उसको बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी हिंदी का कार्य साधक हो, यानी हिंदी लिखने में अशुद्धियां न करता हो, यह आपको नॉलेज होना चाहिए। देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए। सिलेबस में आपके पास पूरा सब इंस्पेक्टर का सिलेबस है। हिंदी जो है वो है 200 नंबर, 200 नंबर। अब महिला ऐसा है कि जो लड़कियां तैयारी कर रही थी, आपके पास में अच्छा अवसर है, ऑफलाइन थेरेपी सा लगे को नहीं, दोबारा थे हिंदी की तैयारी करो, पहला भी थे करके गया, एक किताब थान पढ़नी है, थारगन 200 नंबर पक्का। ठीक, अभी अपने वापस बात करें तो इसमें है जीके, जीएस, तो यानी जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान जो अपने बात करते हैं, ये भी कितने का है, 200 नंबर। तो यानी इसके अंदर भी वही जो एसआई का फर्स्ट पेपर आपके पास में, जो हिंदी और सेकंड पेपर जीके जो अपने बात कर रहे हैं, सेम टू सेम चीजें जो है वो सारी इसके अंदर दे रखी है। यानी जो एसआई में होता है, जीके और हिंदी दोनों आपके पास में है, 200 नंबर का आपके पास पेपर है। अब इसके बाद क्या होगा, आप पेपर पास करोगे, उसके बाद में होगी शारीरिक दक्षता। शारीरिक दक्षता, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बात बता देता हूं। शारीरिक दक्षता होगी 100 नंबर की। कितने नंबर की, 100 नंबर की है। 50 नंबर अनिवार्य है, 50 नंबर अनिवार्य है। यानी आपको 50 नंबर इसमें लाने ही लाने हैं। सिर्फ फिजिकल जो है वो पास करना जरूरी है, इससे ज्यादा नंबर आए कोई जरूरी नहीं, 50 लाने जरूरी है ताकि आपका फिजिकल पास हो जाए। उसके बाद आपका आएगा साक्षात्कार। साक्षात्कार जो आपका होगा, ये होगा इंटरव्यू आपका 50 नंबर का। ठीक है, यानी सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमें योग्यता कि हम स्नातक में हैं या हम स्नातक जो है वर्तमान में पढ़ रहा है, वो हमारी योग्यता पूरी होनी चाहिए। अब बात आती है आयु की। आयु जो है, यह भी सवाल होता है कि कौन सा जो है आवेदन कर सकता है। आयु 18 साल से, 18 साल से 26 साल। अब 26 साल जो है यहां पर यह तो दे दिया, लेकिन इसमें महिलाओं को, पुरुषों को जो है उसको तो 5 साल छूट है। किस किस कैटेगरी में वो आगे लिखा हुआ आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा 5 साल की। और महिला को यहां पर शायद 10 साल छूट दी हुई है, 10 साल की छूट। ये आपको मैं आगे इसके अंदर नोटिफिकेशन में दिखा देता हूं। तो बड़ी बड़ी बात तो ये है कि कौन डिप्टी जेलर बन सकता है। 73 पद आरएस 2018 याद कर लेना, आरएस 2021 याद कर लेना, या पहले कोई और अन्य भर्ती जैसे ईओआरओ की भर्ती आती है, या उद्योग प्रसार अधिकारी की भर्ती आती है, या अपनी यहां पर आईटीआई की भर्ती हमने देखी, या जो ऑनर्स किए हुए साइंस सब्जेक्ट से होते हैं उनके लिए जो सब इंस्पेक्टर की एक गुप्त भर्ती निकलती है, जो विभाग के अंदर गोपनीय रखी जाती है। ठीक है, वो जो साइंस वाले ही उसमें जाते हैं। आईबी के अंदर जो अलग से भर्ती निकलती है, वहां पर भी इतने ही चुनिंदा पद आते हैं, वो भी भरे जाते हैं। तो पद ये भी भरे जाएंगे। अब डिपेंड आप पर करता है कि आपके पास में स्नातक है, किसी भी बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपने कर रखा है, या आप वर्तमान में पढ़ रहे हैं, आपकी आयु 18 से 26 साल है। 1/1/2025 तक आयु की गणना की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद सिलेबस आपको हिंदी का नॉलेज है, या आपने कभी हिंदी पहले पढ़ी है, या आपने कभी तैयारी की है, वही भाग्य आजमाना, ऐसे नहीं है। क्योंकि जब 73 पद आते हैं तो उसमें वही व्यक्ति जाना चाहिए जो पहले पटवार की तैयारी कर रहा है, जो पहले एलडीसी की तैयारी कर रहा है, वह जिसने पहला सीटी दिया हुआ है, क्योंकि उसका एक छोर जो है, एक बार उसकी तैयारी अच्छी हो रखी है। फिर है जीके एंड जीएस, वो है आपका इसमें 200 नंबर का। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो इसके अंदर दी गई है वो है 100 नंबर की, 50 नंबर अनिवार्य है। इंटरव्यू जो है वो 50 नंबर का है, जो जैसा एसआई में होता है सेम वैसा ही दिया हुआ है। ईओआरओ की भर्ती का अपडेट तो भाई बार रद्द होनी चाहिए थी, वही कोनी के। हाँ, एक बार आप थे कमेंट करो, मैं देख लूं थे और क्या बोल रहे हो। एक मिनट रुको, जवाब दूं था।
ठीक है, तो इसके अंदर एक तो ये चीज होगी। अब अपने इसके अंदर आगे नोटिफिकेशन और पढ़ते हैं, ये क्या कहता है। ये हमें यूं जाओगे ऊपर क्लास पर क्लिक। अब देखो ये तो हो गया। अब इसमें लिखा हुआ है, आगे चलते हैं, शैक्षणिक योग्यता। यहां लिखा हुआ है कि राजस्थान भारत सरकार की जो मान्यता प्राप्त जो कॉलेज है वहां से आपकी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, गलत सूचना में आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत दंडनीय अपराध है। याद रख लेना, अगर आप पात्रता जांच वगैरह में कहीं पर भी अपात्र पाए जाते हो तो आपको 1 वर्ष के लिए परीक्षाओं से डिबार कर दिया जाएगा, फिर आपको इसमें नहीं लेंगे। अब इसका जो ग्रेड पे है, जैसा मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था, ग्रेड पे जो इसका है, और जूम कर सका अगेन कटू होगी पर क्लिक नहीं पर थोड़ा सा और जूम कर दे और बढ़िया दिख जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आपके पास में यहां कि वेतन का रनिंग पे बैंड जो है वो L11 ग्रेड पे 2800, राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा काल में नियत मासिक वेतन फिक्स पे दे होगा आपको। ठीक है, ये यहां लिखा हुआ है। दिनांक 1/1/2025 को न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 26 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 26 वर्ष से कम होनी चाहिए, सॉरी। ठीक है, 1/1/2025 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 26 वर्ष से कम होनी चाहिए। यहां पर आयु आपको दी गई है। फिर यहां लिखा गया है, राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष जो है उनको अधिकतम आयु में 5 साल की छूट दी गई है, और जो महिला वर्ग है उसको 10 साल की छूट दी गई है। उसके अलावा जो सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला है उसको यहां पर 5 साल की छूट है, और फिर विधवा या परित्यक्ता जो महिला है उसको कोई भी छूट नहीं है, अधिकतम आयु सीमा नहीं है। मतलब कि उनकी कितनी साल की देश के, मतलब कि 42 साल 40 साल, उनको तो छूट ही छूट है, मतलब उनको कोई बॉन्ड नहीं किया गया है। ठीक, उसके अलावा दोनों को पता चल गया, पुरुषों को 5 साल, महिलाओं को 10 साल की छूट है। बड़ी बड़ी बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर पंचायत समिति ये छोड़ दो इसको, ये हो गया। फिर आयु में सीमा में छूट के बिंदु 1 से 10 तक के प्रावधान दिए गए हैं। देखो, राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है, इसलिए दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये भी ध्यान रखना कि 60 साल वाले फॉर्म भर दे। ठीक है, चयन प्रक्रिया यहाँ दिया गया है, लिखित परीक्षा होगी, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, फिर साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। ये बड़ी बड़ी आपको बात मैंने बता दी। फिर मेरिट निकाली जाएगी। परीक्षा का स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा, यानी परीक्षा कब होगी, परीक्षा का जो स्थान क्या होगा उसके लिए अभी नहीं बताया गया, वो आगे से बताया जाएगा। पेपर कैसा होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन ली जाएगी, सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, वेबसाइट पर अलग से जारी करके दिया जाएगा। इसमें भी 5 ऑप्शन होंगे, आपको 5 ऑप्शन इसमें ध्यान रख लेना। और आवेदन की अवधि जो है, यानी जो आपको आवेदन करना है वो यहां पर दिया गया है 8/7/2024 से 6/8/2024। ठीक है, यानी 8 तारीख से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे और अगले महीने की 6 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं, रात को 12 बजे तक। आवेदन प्रक्रिया यहां पर पूरी समझाई गई है। ठीक है, ये आपको ई मित्रा वाला बता देगा, एसएसओ आईडी वगैरह सब आपकी पहले ही बनी हुई है। सावधानी पूर्वक आवेदन करना है, उसके बाद गलती हो जाती है तो वो टाइम देते हैं, उसमें वो चीजों का ध्यान रखना है, नई फोटो लगानी है, ये सब सबको पता है जो तैयारी कर रहे हैं उनको, क्योंकि वो पहली बार नहीं कर रहे। अब इसमें देखो यहां पर एक चीज लिखा है, आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा के आयोजन की तिथि 60 दिन पूर्व 7 दिनों के लिए ऑनलाइन एडिट हेतु विकल्प खोला जाएगा, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी को फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किए जा सकते हैं। ठीक है, यहां पर एक बार आपके लिए ऑप्शन दिया गया है, यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 500 रुपए का ऑनलाइन भुगतान कर आवेदन पत्र में जो इनकी वेबसाइट है उस पर जो है वो सुधार कर सकता है या परिवर्तन कर सकता है। फिर यहाँ पर जो अलग अलग रुपए का शुल्क है 600 रुपए, 400 रुपए, 400 रुपए। ठीक है, ये यहाँ निर्धारित रखा गया है। उसके बाद
दिव्यांगजन वगैरह कुछ आया है, आगे चलते हैं। फिर देखिए यहाँ पर जो आपकी आईज है वो 6x6 होनी चाहिए, जो आपको पता ही है। यहाँ पर हाइट वगैरह भी दी है। जो वुमेन कैंडिडेट है, महिला कैंडिडेट है, उनकी 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, वही 47.5 किलो वजन होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोरखा रेजिमेंट वगैरह के 158 है, वो तो आपको पता ही है। और जो पुरुष कैंडिडेट है उनको वो 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना है, वो आपको पता चल जाएगा। फिर यहां पर लिखा है जो जनरल हिंदी है वो 3 घंटे का समय 200 नंबर है, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस 3 घंटे का समय 200 है। मिनिमम 36% और 40% मार्क जो है यहां पर दिए गए हैं। उसके अलावा इंटरव्यू वगैरह मैंने आपको बता ही दिया। यहां देखो 1 2 3 4 5 ऑप्शन आएंगे, वो आपको यहां दिया गया है, ठीक है। बड़ी बड़ी बात सारी यही थी इसके अंदर, आवेदन वाली आपको बताई दी। 8 तारीख से शुरू होगा आवेदन, यानी ये जो हम कर रहे हैं इसके अंदर हमें एक चीज और याद रखनी है, आवेदन 8/7/24 से 6/8/24 तक, ये ठीक है ना। आयु में 18 साल से 26 साल, 1/1/25 1/1/25 तक। अब कोई सवाल है थारो तो बता दो।